about enzymes. What are the enzymes? Just enzyme first of all was discovered by the scientist. Uh, he used a different type of enzyme in different chemical reactions, so he named these chemical reaction as the enzymes. Enzymes we called as these are the facilitators and also known as a simple enhance the speed of the chemical reaction. You can see here enzyme they are bind to a substrate and they form a product inside and then move outside. जैसे आपके पास यहाँ पे बहुत सारे किस्म के आपको एंजाइम्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो एंजाइम्स डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड करते हैं, हर काम को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये क्या करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट हैं, ये सब्ट्रैक्ट आ गए, दोनों आपस में बाइंड हो गए, देन आर फिट इनटू द साइट ऑफ एंजाइम्स। ये देखें यहाँ पे एंजाइम्स बाइंड हो गए आकर, देन ये जो साइट है जहाँ पे एंजाइम्स बाइंड होंगे दैट इज़ नोन एज अ एक्टिव साइट, ठीक है। अब यहाँ से एंजाइम का प्रोडक्ट बन जाएगा और ये एंजाइम्स निकल जाएंगे। इट्स मीन कि इनिशियल में ये एंजाइम्स प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं थे, रिएक्टेंट्स थे, लेकिन आपस में इनकी बॉन्डिंग हो गई। नाउ दीज आर दी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम हेयर। यहाँ पे देखें जहाँ जहाँ पे सब्ट्रैक्ट्स की शेप के ये एंजाइम्स होंगे, ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो एंजाइम के आके बाइंड हो जाएंगे, वो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। अब ये वाला देखिए आप, ये एंजाइम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट आके बाइंड हो गया, उसी की शेप का था तो एक्टिव हो गया। अब एंजाइम एक्टिव होगा कैसे? दे आर दी 3 मेन पार्ट्स विच इंक्लूड कैटाइन्स, दे आर टेम्पररी पार्ट विच आर बाइंड टू द एंजाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट पार्ट इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड द अनदर इज द कोएंजाइम। ये कोएंजाइम है, ये भी टेम्पररी होता है और एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड होता है। नेक्स्ट इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये भी आपके पास एक्टिव साइट से बाइंड होगा। जब ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी तो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और क्या होगा, सब्ट्रैक्ट जैसी बाइंड होगा तो आपका एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। अब जब ये चीज़ें निकल जाएंगी तो एंजाइम विल बी इनएक्टिवेटेड। इट्स मीन ये जो फॉर्म है, जो एक्टिव फॉर्म है दैट इज़ होलो एंजाइम्स। जो इनएक्टिव फॉर्म है जिसमें तीनों चीज़ें निकल गई, कैटाइन भी निकल गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी निकल गया और कोएंजाइम भी निकल गया, वो इनएक्टिव फॉर्म हो गई, ठीक है। तो इट्स मीन कि होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम और प्लस कोएंजाइम। These are the different factors. First is a लॉक एंड की मॉडल्स। सबसे पहले हम मॉडल्स डिस्कस करते हैं। लॉक एंड की में क्या होगा, इन सब्ट्रैक्ट की जो शेप है वो एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री ज्योमेट्रिकल शेप होनी चाहिए। जैसे लॉक एंड की है, चाबी लॉक में लग जाती है, उसी शेप की होती है तो आपका लॉक खुल जाता है। सेम ऐसे अगर सब्ट्रैक्ट बिल्कुल एंजाइम की शेप का होगा तो आपका एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है इंड्यूस फिट मॉडल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉक एंड की मॉडल्स यहाँ पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो सब्ट्रैक्ट आके बाइंड होगा वो सब्ट्रैक्ट जिस शेप का भी होगा एंजाइम उसी की शेप के मुताबिक अपनी शक्ल को चेंज कर लेगा, ठीक है। ये आपके पास इंड्यूस फिट मॉडल है, यानी एंजाइम इस तरह क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास दीज आर द 2 मॉडल्स। नाउ मूव टूवर्ड्स द डिफरेंट फैक्टर्स विच आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फर्स्ट इज द टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 सेंटीग्रेड। तो इट्स मीन कि हमारी बॉडी में जो 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर में तमाम एक्टिविटीज़ होनी होती हैं, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर है आपकी बॉडी का, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है जिस पर तमाम प्रोसेस एक्टिव हो जाते हैं। अब ज़्यादा बढ़ रहा है, देखिए थर्मामीटर आप देख रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है। जैसे ही राइज होता जाएगा आपस में बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी एंड द एंजाइम विल बी डीनेचर्ड, एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। देख लीजिए अब पीएच की बात करते हैं। हमारी बॉडी में एसिडिटी भी है, बेसिसिटी भी है, न्यूट्रल भी है हमारी बॉडी में तमाम प्रोसेस। लेकिन जैसे ही पीएच बहुत ज़्यादा इन्हेंस होने लग जाएगा तो तमाम बॉन्डिंग्स ब्रेक हो जाएंगी एंड द एंजाइम विल बिकम डीनेचर्ड। नेक्स्ट इज द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। अब हमने यहाँ पर एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, द नंबर ऑफ एंजाइम विल बी इंक्रीज। जल्दी जल्दी आपके पास क्या हो रहा है, जितने भी सब्ट्रैक्ट आ रहे हैं जल्दी जल्दी एंजाइम के साथ एक्टिव साइट से बाइंड हो रहे हैं और रिएक्शन विल बी प्रोसीड रैपिडली। इसका मतलब एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन से आपकी स्पीड बढ़ जाती है रिएक्शंस की। सब्ट्रैक्ट कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, अब देखें द बल्क ऑफ द सब्ट्रैक्ट आर गोइंग टूवर्ड्स द एंजाइम्स, लेकिन एंजाइम के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंजाइम अपनी वही एक्टिविटी परफॉर्म करेगा जो वो करता है, ठीक है। इट्स मीन सब्ट्रैक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें अगर हम तो उससे एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। नेक्स्ट इज अ इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब इनहिबिट कर देना, एक्टिविटी को रोक देना। अब ये इनहिबिटर्स हैं जो कि रेड कलर्स के, ये क्या होंगे, एंजाइम की एक्टिव साइट पर आके बाइंड हो जाएंगे और जो भी सब्ट्रैक्ट आके बाइंड होना होगा उसकी पोजीशन को स्टॉप कर देंगे। इट्स मीन कि अब इनहिबिशन हो गई, अब एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो गई। अब इनहिबिटर्स भी 2 टाइप्स के होंगे,
एक होगा कॉम्पिटेटिव, यानी ये जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट से आके बाइंड हो जाएगा, और दूसरा होगा नॉन कॉम्पिटेटिव, यानी ये एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड नहीं होगा बल्कि किसी और साइट से बाइंड हो जाएगा, फिर भी एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करने की कोशिश करेगा। ठीक है, नाउ we have discussed the complete topic of enzyme. First of all, structure and these different factors and the different two types of models we have discussed. ठीक है, इट्स मीन के हमने एंजाइम का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे इसके एमसीक्यूज़ का टेस्ट लूँगी, तो प्लीज़ इसको थॉरली देखिएगा, समझिएगा और फिर आप इसके मुझे आंसर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।